माई सेल्फ डॉक्टर उमेश सिंह चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज नागौर। भारतीय संविधा अधिनियम के महत्वपूर्ण टॉपिक प्रस्ताव, प्रोपोजल पर डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। प्रस्ताव क्या है, टाइप ऑफ प्रोपोजल, प्रस्ताव और प्रस्ताव के लिए आमंत्रण में क्या अंतर है, इन तमाम बिंदुओं पर अपन डिस्कस करेंगे। तो सर्वप्रथम अपन जान लेते हैं प्रस्ताव क्या है या प्रस्ताव की भारतीय संविधा अधिनियम में क्या परिभाषा दी गई है। भारतीय संविधा अधिनियम की धारा 2 के क्लोज ए में प्रोपोजल की डेफिनेशन दी गई है। क्या परिभाषा दी गई है? जब एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने या करने से प्रवृत्त रहने की रजामंदी इस दृष्टि से संज्ञापित करता है कि उस अन्य व्यक्ति की उस कार्य को करने या करने से प्रवृत्त रहने के बाबत अनुमति प्राप्त हो जाए तो उसको प्रस्ताव कहता है। यानी जब एक व्यक्ति किसी बात को करने या करने से प्रवृत्त रहने की अपनी रजामंदी या अपनी इच्छा इस दृष्टि से संज्ञापित करता है कि अन्य व्यक्ति की उस कार्य को करने या करने से प्रवृत्त रहने के बाबत अनुमति प्राप्त हो जाए तो उसे अपन क्या कहेंगे? प्रोपोजल। अर्थात प्रस्ताव क्या है? जब इस प्रस्ताव की डेफिनेशन का अपन विश्लेषण करते हैं तो प्रस्ताव एक व्यक्ति ने कोई कार्य करने अथवा करने से प्रवृत्त रहने की अपनी इच्छा व्यक्त की हो। यानी एक व्यक्ति ने कोई कार्य करने या कार्य करने से प्रवृत्त रहने की अपनी इच्छा रजामंदी व्यक्त की हो, ऐसी इच्छा या आशय किसी अन्य व्यक्ति से की गई हो और ऐसी इच्छा और रजामंदी इस दृष्टि से या इस आशय से की गई हो कि उस व्यक्ति से सहमति प्राप्त करने के इरादे से की गई हो। एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से कोई कार्य करने या करने से प्रवृत्त रहने की अपनी रजामंदी किसी अन्य व्यक्ति से, और ये इच्छा या आशय उस व्यक्ति को इस तरीके से कि उसके अगले की इसके बाबत अनुमति या सहमति प्राप्त हो जाए तो अब उनको क्या कहेंगे? प्रोपोजल। कहाँ परिभाषा दी गई है? सेक्शन 2 के क्लोज ए में। एक वैध प्रस्ताव या प्रोपोजल के लिए क्या आवश्यक शर्तें हैं या क्या आवश्यक बातें हैं? तो ये 3 बातें निकल के आती हैं। प्रस्ताव जिस व्यक्ति को किया गया है, जिस व्यक्ति को अपन प्रस्ताव, जिस व्यक्ति से अपन प्रस्ताव कर रहे हैं उसको सह सूचित किया जाना आवश्यक है। ये सह सूचना अभियुक्त, विवेचित, लिखित या मौखिक किसी भी माध्यम से हो सकती है। अर्थात प्रस्ताव के लिए सबसे पहले आवश्यक शर्त क्या है? प्रस्ताव जिस व्यक्ति से किया जा रहा है या जिस व्यक्तियों से किया जा रहा है उनको सह सूचित किया जाना आवश्यक है। ये सह सूचना अभियुक्त, विवेचित या लिखित या मौखिक किसी भी माध्यम से हो सकती है। अगर प्रस्ताव जिस व्यक्ति से किया जा रहा है उसे सह सूचित या सह सूचना नहीं है, जानकारी नहीं है, तो वो प्रस्ताव वैध प्रस्ताव नहीं हो सकता। लालबन शुक्ला बनाम गौरीदत्त इस पर लीडिंग केस है। कौन सा केस? लालबन शुक्ला वर्सेज गौरीदत्त। इसमें एक शहर का बच्चा खो जाता है तो वो अपने मुनीम को भेजता है। पीछे से सेठ उस पर 500 रुपये का इनाम घोषित करता है। वो उस मुनीम की जानकारी में नहीं होता है और वो मुनीम अपनी कर्तव्यों के निर्वहन में उस बच्चे को खोज के लेकर आ जाता है। फिर वो अपने 500 रुपये के लिए दावा करता है तो वो उनके बीच में एग्रीमेंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वैध प्रस्ताव नहीं, प्रस्ताव की उसको सह सूचना उस मुनीम को नहीं थी। अर्थात जिस व्यक्ति से प्रस्ताव या जिस व्यक्तियों से प्रस्ताव किया जा रहा है उनको उस प्रस्ताव की सह सूचना होना आवश्यक है। ऐसी सह सूचना अभिव्यक्त, विवेचित, लिखित या मौखिक किसी भी माध्यम से हो सकती है लेकिन होना आवश्यक है। प्रस्ताव विधिक संबंध सर्जित करने के आशय से किया गया। सामान्य सामाजिक प्रस्ताव, फैमिली प्रस्ताव होते रहते हैं, वो प्रस्ताव वैध प्रस्ताव की श्रेणी में नहीं आते हैं। बेलफोर बनाम बेलफोर का केस इस पर लीडिंग केस है। प्रस्ताव जो अपन किस उद्देश्य से विधिक संबंध स्थापित करने के आशय से किया गया होना चाहिए। एक वैध प्रस्ताव के लिए तीसरी कंडीशन क्या है? प्रस्ताव निश्चित हो। जैसा कि अपन ने सेक्शन 29 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा कि ऐसा प्रस्ताव या ऐसा करार जिसका अर्थ निश्चित नहीं हो या निश्चित किया जाना संभव नहीं हो
तो वो वैध प्रस्ताव नहीं हो सकता। जैसे ए बी से प्रस्ताव करता है 100 टन तेल बेचने का, तो वो कौन सा तेल बेचने का करार करता है ये स्पष्ट नहीं है या स्पष्ट नहीं किया जा सकता, तो ऐसा प्रस्ताव वैध प्रस्ताव नहीं है। क्यों? सेक्शन 29 के अनुसार वो करार जिसका अर्थ निश्चित नहीं है या निश्चित नहीं किया जाना संभव है वो शून्य है। अर्थात वैध प्रस्ताव के लिए प्रस्ताव जिस व्यक्ति से किया जा रहा है उसको उसकी सह सूचना होनी आवश्यक है। ऐसी सह सूचना अभिव्यक्त, विवेचित, मौखिक या लिखित किसी भी माध्यम से हो सकती है, लेकिन होना आवश्यक है। प्रस्ताव विधिक संबंध सर्जित किए जाने के उद्देश्य से किए जाने चाहिए। फैमिली और सामाजिक प्रस्ताव वैध प्रस्ताव की श्रेणी में नहीं आते हैं। इसमें लीडिंग केस बेलफोर बनाम बेलफोर प्रस्ताव निश्चित हो, यानी ऐसा प्रस्ताव जिसका अर्थ निश्चित हो या निश्चित नहीं है या निश्चित किया जाना संभव, ऐसा प्रस्ताव वैध प्रस्ताव की श्रेणी में नहीं आता। प्रस्ताव निश्चित होना आवश्यक है। अब अपन आगे चलते हैं। प्रस्ताव के प्रकार, टाइप ऑफ प्रपोजल, विशिष्ट प्रस्ताव और सामान्य प्रस्ताव। विशिष्ट प्रस्ताव क्या है? विशिष्ट प्रस्ताव किसी व्यक्ति विशेष या विशेष वर्ग के व्यक्तियों से किया जाता है। विशिष्ट प्रस्ताव कौन से प्रस्ताव? वो प्रस्ताव जो विशिष्ट किसी व्यक्ति विशेष या विशेष व्यक्तियों के विशेष वर्ग से किया जाता है, तो ऐसा प्रस्ताव विशिष्ट प्रस्ताव है। कौन से प्रस्ताव? जो किसी व्यक्ति विशेष से या व्यक्तियों के विशेष वर्ग से, विशेष वर्ग के व्यक्तियों से किया जाता है, तो ऐसा प्रस्ताव विशिष्ट प्रस्ताव। और सामान्य प्रस्ताव जो आम जनता के लिए होता है, जो समस्त जनता से किया जाता है, जो उसकी शर्तें होती है प्रस्ताव की, उनकी पालना करके उसकी स्वीकृति दी जाती है। ऐसे प्रस्ताव को अपन क्या कहेंगे? सामान्य प्रस्ताव। और इस पे लीडिंग केस है जो बहुत सी कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। कौन सा? कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी का वाद इस पे लीडिंग वाद है। जो सामान्य प्रस्ताव, इसमें किसी कंपनी ने आम जनता से, सभी व्यक्तियों से प्रस्ताव किया, तो जो जिस उस प्रस्ताव की शर्तों की पालना करता है तो वो उसकी स्वीकृति मानी जाएगी। और विशिष्ट प्रस्ताव विशेष व्यक्ति विशेष या विशेष वर्ग के व्यक्तियों से किया जाता है, जबकि सामान्य प्रस्ताव किसको किया जाता है? समस्त जनता से किया जाता है। और वो समस्त जनता उस में से कोई भी उस शर्त का पालन करके उसकी स्वीकृति करके एग्रीमेंट का निर्माण कर सकते। इसमें लीडिंग कैसे? कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी। अब दूसरी बात आती है प्रति प्रस्ताव और क्रॉस प्रस्ताव। प्रति प्रस्ताव, काउंटर प्रोपोजल, इसमें क्या होता है? जिस व्यक्ति से प्रस्ताव किया जाता है वो उस प्रस्ताव के बदले में उसमें कुछ संशोधन करके जवाबी प्रस्ताव करता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? काउंटर प्रोपोजल। जैसे ए बी को कहता है कि मैं मेरा मकान आपको 1000 रुपये में विक्रय करता हूँ, तो बी उसको 1000 स्वीकार कि हाँ मैं खरीदना चाहता हूँ, लेकिन इस मकान को मैं 800 रुपये में खरीदना चाहता हूँ, तो वो क्या होगा? आपका काउंटर प्रोपोजल होगा। और क्रॉस प्रस्ताव में क्या होता है? जब दो पक्षों ने समान शर्तें, समान विषय वस्तु पोस्ट में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, यानी डाक के माध्यम से। जैसे ए बी को अपना मकान 1000 रुपये में बेचने का प्रस्ताव करके डाक से भेजता है, और उसी समय बी उस मकान को 1000 रुपये में खरीदने का ऐसे प्रस्ताव करता है। दोनों डाक में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो वो क्या है? क्रॉस प्रस्ताव है। ठीक है। अब प्रस्ताव और प्रस्ताव के लिए निमंत्रण में अंतर क्या है? प्रस्ताव में प्रस्तावकर्ता संविदा से बाध्य होने के लिए अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त करता है, जबकि प्रस्ताव के लिए आमंत्रण में दूसरा पक्षकार उस प्रस्ताव के लिए निमंत्रण जो कोई व्यक्ति अपनी अंतिम इच्छा प्रकट किए बिना ही दूसरे पक्षकार के दृष्टिकोण को जानना चाहता है। जैसे ये दुकान पर सामान की जो लिस्ट लगी होती है, या रेलवे की जो है लिस्ट है, और जो जैसे कोई व्यक्ति कहे कि आपके मकान का न्यूनतम मूल्य क्या है, तो दूसरा कहता है मेरा मकान का न्यूनतम मूल्य 50,000 रुपये है, तो ये 50,000 अगला वो स्वीकृत कर ले, तो ये प्रस्ताव नहीं हो गया, प्रस्ताव के लिए आमंत्रण है, जबकि न्यूनतम मूल्य यानी वो अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त नहीं कर रहा है, दूसरे पक्षकार के दृष्टिकोण को ही जानना चाह रहा है। और इस पे केस है हार्वे बनाम फैंसी का, प्रस्ताव के लिए आमंत्रण। तो
प्रस्ताव क्या है? जब एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से कोई कार्य करने या करने से प्रवृत्त रहने की अपनी रजामंदी इस दृष्टि से संज्ञापित करता है कि अन्य व्यक्ति की उस कार्य को करने या करने से प्रवृत्त रहने के प्रति अनुमति या स्वीकृति प्राप्त हो जाए। प्रस्ताव संसूचित होना आवश्यक है। प्रस्ताव विधिक संबंध स्थापित करने के आशय से किया गया। प्रस्ताव निश्चित हो। विशिष्ट प्रस्ताव और सामान्य प्रस्ताव। विशिष्ट प्रस्ताव किसी व्यक्ति विशेष या विशेष वर्ग के व्यक्तियों से किया जाता है, जबकि सामान्य प्रस्ताव समस्त जनता से किया जाता है और कोई भी व्यक्ति उस जनता में से उस शर्तों का पालन करके एग्रीमेंट का निर्माण हो जाता है। कार्लिन बनाम कार्गो स्पेलिंग बॉल कंपनी का वाद इस पर। प्रति प्रस्ताव, प्रस्ताव के बदले में उसमें कुछ संशोधन करके जवाबी प्रस्ताव। क्रॉस प्रस्ताव में जब दो पक्षों समान शर्तों या समान विषय वस्तु पोस्ट में एक दूसरे को क्रॉस करती है। प्रस्ताव और प्रस्ताव के लिए निमंत्रण। प्रस्ताव के निमंत्रण में कोई व्यक्ति अपनी अंतिम इच्छा प्रकट किए बिना ही दूसरे पक्षकार का दृष्टिकोण को जानता है, जबकि प्रस्ताव में अपनी जो प्रस्ताव होता है वो अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त करता है। थैंक्स।